करने जा रहे हैं अपना अगला टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के हमने दो टेंसेस पढ़ लिए थे, आज फ्यूचर का तीसरा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर में मैंने आपको पहले कहा था फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस होंगे हमारे, उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनकी जो आप कह सकते हैं पहचान होगी, उसके आखिर में गा, गी और गे के लफ्ज आते हैं। अब परफेक्ट का टेंस आप जहां भी इंग्लिश में आपको परफेक्ट लिखा हुआ नजर आ जाए टेंस के साथ, तो एक चीज माइंड में अपने क्लियर रखना है कि वहां चुका का लफ्ज तो लाजमी आएगा आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह हम बनाएंगे, वो इस तरह होगी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यानी ऐसे उर्दू के सेंटेंसेस जिनके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में ये अल्फाज आएंगे तो वो हमारे पास होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 2025 तक CSS का इम्तिहान पास कर चुका हूँगा। अब ये देखें, पास कर चुका हूँगा, आखिर में क्या आ रहा है, चुका हूँगा। मेरे दोस्त मुझसे मुलाकात कर चुके होंगे, अब इसके आखिर में भी क्या आ रहा है, चुके होंगे। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो तमाम हमारे पास कहलाते हैं फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस। अच्छा, इसको हम यूज क्यों करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को? देखो, परफेक्ट के टेंसेस हमेशा इंडिकेट करते हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो आप मुकम्मल करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा एक्शन को बताता है जिसमें आप कोई काम मुकम्मल करेंगे फ्यूचर में, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम पर जाकर आप उस काम को मुकम्मल करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2025 तक CSS का इम्तिहान पास कर चुका हूँगा। अब ये 2025 क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, लेकिन कब का है, फ्यूचर का। तो इट मीन्स दैट फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसा एक्शन जो हम फ्यूचर में कंप्लीट करेंगे या मुकम्मल करेंगे उस एक्शन को, लेकिन किसी मखसूस पॉइंट ऑफ द टाइम पर। अच्छा, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की जो फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म को इंग्लिश के अंदर पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आपने पिछले तमाम टेंसेस में भी ये देखा था, जहां पर भी परफेक्ट का टेंस हमारे पास आता था वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें होता है विल हैव। विल हैव एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब विल हैव होता है, और वो तमाम सेंटेंसेस तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमारे यूज होता है। जैसे कि ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे, हमारे तमाम जितने भी ये प्रोनाउंस हैं इनके साथ हम यूज करते हैं विल हैव को। अच्छा, अब इसके अगर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े तो स्ट्रक्चर इसका हमारे पास कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था, तमाम टेंसेस जितने भी हमारे पास होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमारे पास एक ही होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास तमाम 12 के 12 टेंसेस के लिए यही हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, विल हैव। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद देन ऑब्जेक्ट। एक जुमला मैं आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस जुमले को मैं आपके सामने ही दोबारा लिखा हुआ मैंने, और आपको समझाता हूँ किस तरीके से बनाए ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। मैं अपने दोस्तों से अगले हफ्ते तक मुलाकात कर चुका हूँगा। सबसे पहले तो आपने इस जुमले के अंदर आइडेंटिफिकेशन पहचाननी होती है, इस टेंस को पहचानना होता है कि टेंस कौन सा है। आखिर में देखें क्या आ रहा है, चुका होगा, चुका होगा। इट मीन्स कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये चीज़ आपको पता लग गई। अच्छा, ये चीज़ जैसे ही आपको पता लग गई, फिर आपने दूसरी चीज़ देखनी होती है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। देखो, चुका का लफ्ज जहाँ भी आ जाए वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सिंपल सा फॉर्मूला अपने माइंड में रखें, जहां पर भी चुका का लफ्ज आप देख लें वहां पर समझ जाएं कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अच्छा, चुका होगा, आइडेंटिफिकेशन आपने पहचान ली, टेंस पहचान लिया, फ्यूचर परफेक्ट। अब बनाएंगे कैसे, देखें। मैं अपने दोस्तों से अगले हफ्ते तक मुलाकात कर चुका हूँगा। मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। आई, उसके बाद मैंने क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, विल हैव। I will have met my friends। meet फर्स्ट फॉर्म होती है, met सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी met ही होती है। I will have met my friend by the next of week। मैं अपने दोस्तों से मुलाकात कर चुका हूँगा अगले हफ्ते तक। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे घर आ चुके होंगे। मेरे दोस्त मेरे घर आ चुके होंगे।
अब देखें इस जुमले में भी आपको एंड में क्या मिल रहा है, चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे। इस जुमले को अगर मैं बनाने को कहूँ तो कैसे बनाएंगे, मेरे दोस्त मेरे घर आ चुके होंगे, माई फ्रेंड्स, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, विल हैव। माई फ्रेंड्स विल हैव, पहुंचने को या आने को क्या कहते हैं, अराइव। अराइव, अराइव की फर्स्ट फॉर्म होती है अराइव, सेकंड फॉर्म होती है अराइव और थर्ड फॉर्म होती है अराइव। तो क्या जुमला बनेगा, माई फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड एट माई होम, मेरे दोस्त मेरे घर तक, मेरे घर आ चुके होंगे, मेरे घर पहुंच चुके होंगे। तो है ना बड़ा आसान सा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। असल में कुछ नहीं होता, दो चीज़ें अगर आपके जहन में आ जाए, याद हो आपको, तो आप कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म होती है। तो ये था आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, इसका इस्तेमाल देखा और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म देखी। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा लेक्चर था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस जो है वो आगे भी शेयर कीजिएगा अपने तमाम फ्रेंड्स तक, ताकि जिनको भी टेंसेस के अंदर प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए।